इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं मान्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए लेते हैं आज के सारे प्रमुख समाचारों पर अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उज्ज्वला योजना से महिला सशक्तिकरण को मिल रहा है बढ़ावा। राज्य के पिछड़े वर्ग की सूची बनाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। बागी उम्मीदवारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 8 राजनीतिक दलों पर लगाया जुर्माना। पटना सहित विभिन्न जिलों में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने का और तय समय पर कार्रवाई करने की मांग की है। ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज हमने कहा कि अपराध विधायिका के अंदर हो, कार्यपालिका के अंदर हो, न्यायपालिका के अंदर हो, आर्थिक अपराध हो, सामाजिक अपराध हो, जो भी अपराध है वो समय सीमा के अंदर उसका जजमेंट हो, उस पर न्याय आए, न्यायालय माननीय न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा, जनता के बीच संदेश जाएगा, लोग डरेंगे और अच्छे लोग उत्साहित होंगे। ये आवश्यक है। और आज बलिदान दिवस के अवसर पर उनके अरमानों का खून करने वाले को कतई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जिन्होंने अपने भविष्य को, अपने सुख को त्याग कर अपने जिंदगी को राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया है, आज हम उन लोगों के आत्माओं को सगुन पहुंचाने की बजाय कहीं न कहीं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर जो ये विकार उत्पन्न हुआ है, उस विकार से उनकी आत्मा प्रसन्न नहीं हो रही है। इसलिए इन तमाम तीनों जो संविधान का सबसे मजबूत ढांचा है, तीनों के अंदर गहन समीक्षा होनी चाहिए, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मुख्य नहर का निरीक्षण किया। गंगा जल का स्तर तो बढ़ रहा है, ये तो पता ही है। और जब भी कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हम तो दोनों की स्थिति को देख रहे थे। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जल स्तर और बढ़ रहा है, इसके जल स्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर, और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जल स्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने ज़िले हैं, आप समझ लीजिए 12 ज़िले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा, आपसी जमीन बंटवारा के कारण जमीन विवाद में ज्यादा मामले आ रहे हैं। बिहार के विकास होने के बाद जमीनों की कीमत बढ़ गई है। बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का बयान, आपसी जमीन बंटवारा ना होने के कारण जमीन विवाद के ज्यादा मामले आ रहे हैं। बिहार में विकास के कारण जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। भूमाफिया परिवार में विवाद पैदा कर दखल कब्जा कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए एरियल सर्वे और फिजिकल सर्वे का काम चल रहा है। जमीन का बंटवारा कर पर्चा कटवा कर जमीन कागजात दुरुस्त करें। ऑनलाइन माध्यम से जमीन का रसीद कटवाने की व्यवस्था सरकार ने की है। जमीन विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन रसीद कटवाने का काम करें बिहार के लोग। बिहार के नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से जमीन का पर्चा कटवाएं और विवाद से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आपसी बंटवारा न होने के कारण, परिवार की सहमति नहीं होने के कारण और उस कारण से विवाद बढ़ रहा है। तो मैं अपने हर जगह भ्रमण के दरमियान, प्रमंडलीय बैठक के क्रम में अपने मीडिया के साथियों के द्वारा, आपके चैनल और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा अपील करते हैं और आज भी अपील करते हैं, और इस विभाग को, इस परिवार को इस समस्या का निदान अगर करना है, करवाना है, इसमें अहम भूमिका आप सबों का भी होना चाहिए और रहता भी है। तो आज भी हम नम्र निवेदन करते हैं और विनती के साथ कहते हैं कि हमारा न्यूज़ कम चले, लेकिन इस अवेयरनेस, जागरूकता का न्यूज़ ज़्यादा चले, क्योंकि अभी भी आज भी सभी गाँवों में जागरूकता की कमी है ज़मीन संबंधित मामलों में। क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो सीधे थे,
और इस तरह की उस समय ज़मीन का वैल्यूएशन कम था। आज बिहार के अंदर विकास हुआ है, विकास होने के कारण ज़मीन का दाम बढ़ा, दाम बढ़ने के कारण कुछ जो भू माफिया लोग हैं उस ज़मीन का बंटवारा जो नहीं होता है, जिस कारण से वो लाभ भाइयों के बीच में लड़ा करके झगड़ा करके फंसा करके उसका लाभ लेना शुरू कर देते हैं और लालच दे करके गलत तरीके से कुछ काम को जमाबंदी करा लेना, कहीं दखल कब्जा कर लेना, ये सारी विवादें आती रहती है। तो अब हमारा कहना है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री संपत्ति कार्ड योजना जो चला रहे हैं, माननीय देश हमारे राज्य के जो मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा सर्वे का काम रियल सर्वे हो चुका है, फिजिकल सर्वे भी चल रहा है 20 जिला में और आने वाले भी जिले में प्रायोरिटी के आधार पर चालू होगा। तो ये सारा जमाबंदी अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, परदादा दादा के नाम पर प्रॉपर्टी है, पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो अब हमारे जो युवा पीढ़ी जो अब सामने खड़े हैं, ये सारे युवा पीढ़ी अब एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और नेट और सोशल मीडिया के जानकार हैं। तो हमने सारा व्यवस्था ऑनलाइन किया है। आने वाला समय और भी सरल प्रक्रिया हमने किया और भी सरल करेंगे कि एक एक चीज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है, अगर आप पुत्र हैं पोता हैं तो अपने दादा और पिता को समझा करके पूरे प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लीजिए और कोई खर्च इसमें नहीं लगता है। जमाबंदी को अलग अलग करवा लीजिए और जमाबंदी के आधार पर सर्वे होगा, सर्वे के आधार पर नया डिजिटल कागज़ आपका कार्ड तैयार हो जाएगा और एक आधार कार्ड की तरह कार्ड मिलेगा। सारा कार्ड आपको पता चल जाएगा कि हमारा ज़मीन कौन खाता, कौन खसरा, कौन रकबा में है। यानी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। जब तक आपका सहयोग और आम जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक इसको 100% सुधारना मुश्किल है। 15 अगस्त को लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं 15 अगस्त के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं और सारे काम चल रहे हैं गांधी मैदान में 15 अगस्त की पूरी तैयारी करने के लिए। यहाँ मिस्त्री काम कर रहे हैं और चारों तरफ बांस के बैरिकेड लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये इन नज़ारों को, जब 15 अगस्त की पूरी तैयारी हो रहे हैं। बिहार में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा की नदियां उफान पर है। उफान इतना ज्यादा है कि पटना के NIT घाट के सड़क पर पानी आ चुका है, जिससे केंद्रीय जल संसाधन विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और पूरे तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा का जलस्तर इलाहाबाद से ही बढ़ना शुरू हुआ, इसके लिए केंद्रीय जल आयोग की नजर बनी हुई है। जल आयोग के अधिकारी ने कहा कि पूरी हमारी नजर और पूरे तरीके से हम अलर्ट है। आगे उन्होंने कहा कि हर 2 घंटे पर 1 मिलीमीटर पानी बढ़ रहा है, जिससे काफी समस्याएं हो सकती है, लेकिन जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। खासतौर पर पटना की
कई ऐसी गंगा की नदियां उफान पर, चाहे वो फतवा के इलाके की बात करें या दानापुर इलाके की बात करें, यहां तक कि पटना के NIT घाट पर भी गंगा की नदियां उफान पर है। इतना पानी भर चुका है कि गंगा के NIT घाट की सड़क पर पानी आ चुका है, जिससे केंद्रीय जल संसाधन विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद है। बोरे में बालू भरकर पहले से ही रख दिया गया है। पटना के गंगा के किनारे इस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लोग गंगा के किनारे रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में, उन्हें पूरे तरीके से जल संसाधन अधिकारी के द्वारा, पुलिस प्रशासन और पटना के DM के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें ऊंचे स्थानों पर भेजने की पूरी तैयारी से कवायद शुरू कर दी गई है। पटना के कई ऐसे घाटों पर तस्वीर देखने को मिलेगी जहां बोरे से भरा हुआ बालू देखने को मिलेगा, क्योंकि वह बांध बांधने के काम में आते हैं। घाट की बात करें तो चाहे वो दानापुर घाट, गांधी घाट, NIT घाट, काली घाट, कलेक्ट्रेट घाट, पटना के कई ऐसे घाटों पर पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया है, क्योंकि हर 2 घंटे पर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे जल अधिकारी वहां पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क पर पानी ना आए, पटना की सड़कों पर पानी ना आए, इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। गंगा का जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। जब से गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ तो हम लोग इसकी मॉनिटरिंग इलाहाबाद से ही, जब गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है तब से जल संसाधन विभाग इसको देखते रहते हैं, और उसी के कारण हम लोग अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पे हैं सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि गंगा का जलस्तर बढ़ेगा। क्योंकि इलाहाबाद से जब हम लोग को पता चल जाता है कि बढ़ना शुरू हो गया है, अकॉर्डिंगली हम लोग भी जो कार्रवाई तो ऐसे करते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशल चौकसी हम लोग बरतना शुरू कर देते हैं। और अभी जो वर्तमान में आप स्थिति देख रहे हैं तो अभी बढ़ेगा ही, क्योंकि ऐसे बक्सर में स्टडी हो गया है गंगा का जलस्तर, अभी स्थिर हो गया है, पिछले 6-7 घंटे से स्थिर है। हो सकता है इधर भी कुछ कम है हम लोग का सिचुएशन, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन उसको हम लोग नियंत्रण में रखते हुए कि कोई समस्या इधर के एरिया को न हो, पूरी तरह से हम लोग चाक चौबंद है। अभी हम लोग ने दीघा घाट से लेकर के यहाँ गांधी घाट तक का निरीक्षण किया है। सभी जगह को जितने हमारे खुले हुए गेट्स हैं पटना टाउन प्रोटेक्शन वॉल में, सबको हम लोग देख लिया। सब पर जो मटेरियल होनी चाहिए वो मटेरियल रखी हुई है, ताकि वैसे कोई भी स्थिति में जब बाढ़ कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो भी हमें कार्रवाई करनी है उसके लिए हम तैयार हैं। सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सर, सड़कों पर पानी ना आए इसके लिए क्या किया गया है सर? नहीं, जितना भी हमारा जो जल संसाधन विभाग के द्वारा गंगा के पानी को पटना के रोकने के लिए पटना टाउन प्रोटेक्शन वॉल बनाया गया है, उसमें बहुत जगह गेट लगे हुए हैं। उस गेटों पर हम लोग उसको गेट को बंद कर देते हैं जब स्थिति उस तरह की आती है। तो हमारे सारे गेट्स रखे हुए हैं तैयार होकर के कि जब भी वैसी स्थिति आती है तो गेट लगा दिया जाएगा। और हमारे सीमेंट के जो बोरे हैं उसमें बालू भरकर भी तैयार रखा हुआ है कि जब भी होगा तो वो हम गेट बंद करेंगे और वो बालू का बोरा रख करके हम पानी को इधर नहीं आने देंगे। लेकिन वैसी कोई संभावना अभी नहीं है फिलहाल, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग सब एकदम चाक चौबंद है। हम लोग की पेट्रोलिंग दिन रात 24 आवर्स चल रही है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है।